वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। यहाँ से हमें नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट्स मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो उसका सिंबल होता है सर्कल और उस पे लाइन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हम सिंबलाइज करता है एम्प्टी सेट को। क्लियर। और एम्प्टी सेट को ही हम क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देखूं कि मेरा जो x है वो 5 से ग्रेटर है और 6 से स्मॉलर है, लेकिन उन्होंने x को क्या बोल रखा है, एक नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से है। तो यहाँ पर हमारा x जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारा सेट बनेगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है 5 एंड 6 के बीच में जो कि नेचुरल नंबर हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर दूं कि अगर मेरा x रियल नंबर है तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे रियल नंबर्स 5 एंड 6 के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ कंडीशन लेकिन यहाँ क्या दी थी, नेचुरल नंबर, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है। सो अब हम आ जाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट नंबर्स में हो, मतलब कि हमें नंबर्स पता हो कि कितने अमाउंट में है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जो कि हमारे जो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ, ए कोई दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 5 है, तो यहाँ पर अगर मैं उसे फाइनाइट कैसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है कितने हैं, 5 है। अगर मैं बोलूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर बोलूं तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि कितने हैं हमें बताया नहीं गया। तो इसलिए अगर मैं n या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स निकालूं तो वो कैसे होते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनफाइनाइट एंड फाइनाइट के, कि अगर मैं वीक डेज की बात करूं तो वो फाइनाइट होते हैं अगर मैं उसका सेट बनाऊं। और अगर मैं बोलूं जी बी द पॉइंट ऑन अ लाइन, लाइन पे अगर कोई पॉइंट है वो इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर मैं मंथ्स की बात करूं वो फाइनाइट होंगे, और प्राइम नंबर्स की बात करूं तो वो इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। तो इक्वल सेट से ही यहाँ पता चल रहा है कि दोनों सेट्स जो हमारे वो इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोनों सेट्स हमारे इक्वली है, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर वो एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो हम उसे अनइक्वल कहेंगे। तो अगर मेरे पास ए कोई एलिमेंट गिवन है, बी गिवन है, तो ये ए और बी इक्वल है क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें कि सी और एक डी सेट दिया हुआ है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरा ए सेट में 1 2 3 एक एलिमेंट गिवन है और बी में एलिमेंट्स जो है वो गिवन तो सेम है पर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको इक्वल सेट ही कहूंगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है। क्लियर है। दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। हम आ जाते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसेट का मतलब है उसका हिस्सा, सबसेट उसका हिस्सा, किसी सेट का हिस्सा, तो उसको मैं कहता हूं सबसेट। ठीक है। तो अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूं कि ए मेरा जो सेट है, मैं यहाँ पर ए सेट को मानता हूं कि मैं स्टूडेंट्स जो है वो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को मैं एक ए सेट मानता हूं, और स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं उसको मैं बी सेट मानता हूं। तो स्कूल के अंदर ही क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरा ए है वो सबसेट है बी का, ए मेरा हिस्सा है बी का। क्लियर। तो यहां से भी दे सकते हो कि मेरा सबसेट जो है वो सेट, एक बी सेट है उसके अंदर का सेट, मतलब उसका एक हिस्सा है। तो मैं सेट को, सबसेट को कैसे डिफाइन करता हूं, ए सबसेट बी, इस तरीके से सिंबल डिफाइन होता है इसका। और इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट या फिर इज कंटेन्ड इन। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक ए एलिमेंट है वो खुद का भी सबसेट होगा। और जो हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, जो एम्प्टी सेट्स होता है हमारा, एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी, एवरी सेट का वो एक सबसेट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सुपर सेट क्या होते हैं। तो अगर मेरा बी सबसेट है ए का लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं ए को सुपर सेट बोलूंगा बी का। क्लियर।
सो सपोज करो हमारे पास ए एलिमेंट्स गिवन है, बी एलिमेंट गिवन है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हो, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन वो बी जो है वो ए का सबसेट है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर कुछ रिलेशन देखो, जैसे हमारा नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर्स के, और रैशनल नंबर्स सबसेट हैं रियल नंबर्स के। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ एक सबसेट की सीरीज बन रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर सुपरसेट अगर बोलूंगा तो सुपरसेट क्या बोलूंगा, कि अगर मैं इंटीजर्स को सुपरसेट बोलूंगा नेचुरल नंबर्स का, वैसे ही रियल नंबर्स को सुपरसेट बोलूंगा रैशनल नंबर्स का। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाएंगे सिंगलेटन सेल। तो इससे ही हमें पता चल रहा है यहाँ सिंगल का मीन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट सिंगलेटन सेल। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, x जो है वो एक n पॉजिटिव नेचुरल नंबर गिवन है, और यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक ही कंडीशन में होगा, वो भी 2 की कंडीशन में, इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट हम उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स की कलेक्शन, उसको पावर सेट बोलते हैं उसको। क्लियर? तो अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अगर ए बी सी मेरा कोई सेट है, इसके जितने भी सेट पॉसिबल हैं, पहला एम्प्टी सेट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकते हैं ए बी सी, या फिर ए बी ए सी बी सी कॉम्बिनेशन ए बी सी, तो ये जितने भी इसके सबसेट पॉसिबल हैं, इसको पूरे को मिला के हमारा क्या बनता है, पावर सेट ऑफ ए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स निकालने हो, तो अगर मेरे पास एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए, सेट ए के एलिमेंट्स m गिवन है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के निकालने हो तो क्या करूंगा मैं, 2 की पावर m। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, वो ऑल एलिमेंट्स जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, अगर मेरे पास कोई भी दो सेट गिवन है, उसके अदर एलिमेंट्स जो भी उसके सराउंडिंग में पॉसिबल हो सकते हैं, उसको मैं यूनिवर्सल सेट कहता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लूं, वन ए जो है 1 3 5 और बी 1 2 7 है, और इसका अगर मैं यूनिवर्सल सेट निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा यहाँ मेरा, मैं इसके वो एलिमेंट्स, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर अंदर मेरा ए भी आएगा, सेट ए भी होगा और सेट बी भी होगा। क्लियर? एक और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पी एंड क्यू गिवन है, पी भी गिवन है, क्यू और उसके अदर एलिमेंट्स उसके बाहर भी गिवन है जो कि पी क्यू में नहीं है, तो इन सबको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा यूनिवर्सल सेट।